साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू लेसन 9 का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सभी को पढ़ेंगे। जिन साथियों का इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा है, इसके लिए ये सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, क्लास 10th उर्दू VVI ऑब्जेक्टिव सबक 9। कौन सी सबक पढ़ेंगे? सबक 9 पढ़ेंगे। सबक 9 में जो है मज़मून है। सबक 9 में क्या है? मज़मून है। मज़मून का नाम क्या है? हिंदुस्तानी आइन के मेमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मज़मून का नाम क्या है? हिंदुस्तानी आइन के मेमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह क्या है? माखूज़ है। माखूज़ मतलब होता है आपके सिलेबस से लिया गया या कहीं और से लिया गया, ठीक है। तो मज़मून का नाम क्या है? हिंदुस्तानी आइन के मेमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे पहले हम लोग मज़मून को समझ लेते हैं। मज़मून जो है यह एक कदीम नसरी सिन्फ़ है। किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। मज़मून जो होता है इसे अंग्रेज़ी में एसे कहते हैं। एसे का नाम आप सभी लोग सुने होंगे, ठीक है। एसे और हिंदी में मज़मून को निबंध कहते हैं। तो मज़मून क्या है? इसे मज़मून जो है यह मुख्तसर और तवील दोनों लिखा जाता है, यानी छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। मज़मून की आगाज़ यानी शुरुआत जो है लिखने का फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ था। तो मज़मून का नाम क्या है? मज़मून का नाम है हिंदुस्तानी आइन के मेमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदुस्तानी मतलब होता है भारतीय, मेमार मतलब होता है मेमार मतलब होता है निर्माता। हिंदुस्तानी मतलब भारतीय, आइन मतलब संविधान, मेमार मतलब होता है निर्माता। यानी भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हम लोग जो है इस चैप्टर में भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है ये सभी को पढ़ेंगे। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे नसाब में शामिल कौन सा मज़मून भीमराव अंबेडकर से ताल्लुक़ है? हमारे नसाब में जो शामिल है मज़मून, नसाब मतलब होता है सिलेबस, तो कौन सा मज़मून जो है भीमराव अंबेडकर से ताल्लुक़ है? तो मज़मून का नाम है हिंदुस्तानी आइन के मेमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदुस्तानी मतलब बता चुके हैं, भारतीय, आइन मतलब संविधान, मेमार मतलब निर्माता, यानी भारत संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। यहाँ तक समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भीमराव अंबेडकर की मादरी ज़बान क्या थी? भीमराव अंबेडकर की मादरी ज़बान क्या थी? तो भीमराव अंबेडकर की मादरी ज़बान मराठी थी। भीमराव अंबेडकर की मादरी ज़बान क्या थी? मराठी थी। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? भीमराव अंबेडकर जो थे यह किस जात से ताल्लुक़ रखते थे, यानी इसका जात क्या था, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जो है महार जात से ताल्लुक़ रखते थे। किस जात से? महार जात से। आप लोग यहाँ तक समझ गए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? ये सभी क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग एग्ज़ाम के लिए याद करते चलिए, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। 1891 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी। यहाँ तक समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर के वालिद यानी फादर का नाम क्या था? तो रामजी मालूजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भीमराव अंबेडकर जो थे इसकी वालिदा यानी माँ का नाम क्या था? तो भीमाबाई था। क्या था? भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम भीमाबाई था। यहाँ तक समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भीमराव अंबेडकर कहाँ पैदा हुए थे? यानी जगह का नाम पूछा है। तो भीमराव अंबेडकर कहाँ पैदा हुए थे? महू, सेंट्रल इंडिया। महू सेंट्रल इंडिया कहाँ है? किस रियासत में है, यानी किस राज्य में है? तो महू सेंट्रल इंडिया जो है यह मध्य प्रदेश रियासत में है। किस राज्य में है? मध्य
मध्य प्रदेश, ठीक है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश रियासत यानी राज्य में है। यहाँ तक समझ गए। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? तो 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल भी कभी कभी ऑप्शन में दे सकता है, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में किस ओहदे से रिटायर हुए थे? भीमराव अंबेडकर की जो वालिद थे फौज में क्या करते थे? मुलाजमत करते थे, यानी नौकरी करते थे। तो ये किस ओहदे से यानी किस पद से रिटायर हुए थे? तो सूबेदार मेजर। किस पद से रिटायर हुए थे? तो सूबेदार मेजर। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़े हैं और आप लोग अच्छे से याद करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कितने साल की उम्र में भीमराव का स्कूल में दाखिला हुआ? भीमराव अंबेडकर जो थे कितने साल के थे कि इसका स्कूल में दाखिला हुआ था? तो 5 साल के। कितने साल के थे? भीमराव अंबेडकर 5 साल के थे, ठीक है। तो स्कूल में इसका दाखिला हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, भीमराव अंबेडकर कितने साल के थे? माँ का इंतकाल हो गया था। भीमराव अंबेडकर जो है कितने साल के थे? तो माँ का इंतकाल हो गया था। क्वेश्चन, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जो है मात्र यानी सिर्फ 6 साल के थे। कितने साल के थे? 6 साल के थे। तो इनकी वालिदा यानी माँ का इंतकाल हो गया। माँ का नाम क्या था? भीमबाई या भीमाबाई भी बोल सकते हैं। तो कितने साल के थे? सिर्फ 6 साल के थे। तो इनकी माँ का इंतकाल हो गया था। और इसके बारे में बताया जाता है कि जब इनकी वालिदा यानी माँ का इंतकाल हो गया, भीमाबाई का जब इंतकाल हो गया, तो इसकी परवरिश, ये सिर्फ कितने साल के थे? 6 साल के थे। तो इसकी परवरिश जो है राम जी की बहन यानी भीमराव अंबेडकर की फूफी ने किया था। ये भी एग्ज़ाम में आता है कि भीमराव की जो वालिदा थी जब इसका इंतकाल हो गया था, तो भीमराव का परवरिश किसने किया था? फूफी ने किया था, ठीक है, फूफी ने किया था। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भीमराव ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? तो भीमराव अंबेडकर जो थे 1908 ईस्वी को मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मैट्रिक का इम्तिहान ये बताया जाता है कि जब ये मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे तो इसकी जात के लिए, इसकी जाति के लिए जो यह बहुत बड़ी बात थी मैट्रिक का इम्तिहान पास करना। तो इसे जो है इसके नाम से जलसा का ये किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। और इसे मुबारकबाद दिया गया, बहुत ज़्यादा जो है खुशी की बात थी, ठीक है। तो मैट्रिक का इम्तिहान जो है 1908 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर पास किए थे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, भीमराव अंबेडकर BA करने के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया? भीमराव अंबेडकर जो थे BA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। BA करने के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो एल्फिंस्टन कॉलेज। भीमराव अंबेडकर BA करने के लिए एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिए थे। किस में लिए थे? एल्फिंस्टन कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 13 है, भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान के किस ओहदे पर फाइज हुए? भीमराव अंबेडकर जो थे हिंदुस्तान के किस ओहदे पर फाइज हुए, यानी कौन से पद पर फाइज हुए थे? तो कानून वज़ीर कानून। कौन से ओहदे पर फाइज हुए थे? तो वज़ीर कानून यानी कानून मंत्री बने थे ये हिंदुस्तान में, ठीक है। और इसके बारे में बताया जाता है जब ये इंग्लैंड से वापस आए थे पढ़ लिख कर, तो भारत में इन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया था, कारोबार, है ना। ये भी एग्ज़ाम में आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भीमराव अंबेडकर की शादी कितने साल की उम्र में किससे हुई थी? भीमराव अंबेडकर सिर्फ 14 साल के थे। कितने साल के थे? 14 साल के थे। तो उनकी शादी जो है रामाबाई नाम की एक लड़की से हुई थी। तो रामाबाई का जो है उम्र सिर्फ 9 साल था, यानी 9 साल की लड़की थी। और भीमराव अंबेडकर 14 बरस के थे, 14 साल के थे। तो भीमराव अंबेडकर की शादी 14 साल की उम्र में रामाबाई से हुई थी, ठीक। यहाँ तक समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का इंतकाल जो है 1956 ईस्वी को हुआ था और 5 दिसंबर भी, ठीक है, 5 दिसंबर
1956 ईस्वी को। कभी कभी देखिए दिसंबर ये सब जनवरी पर इस टाइप से दे सकता है या नहीं, तो सिर्फ डेट रहेगा 1956, ठीक है। एग्ज़ाम देता है तो डेट ही रहती है 1956, दिसंबर जनवरी से नहीं रहते। तो 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को भीमराव का जो है इंतकाल हो गया था, मौत हो गई थी। बौद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जो है खुदा का इरफान मिल गया इसको, ठीक है। क्या कहते हैं, खुदा का इरफान मिल गया यानी जन्नत चले गए। तो आई होप आप लोग जो हैं भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड जितने भी वीआई क्वेश्चन थे अभी समझ गए हैं और याद आप लोग करते चलिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो साथियों आप लोगों को अगर उर्दू का नोट्स चाहिए तो इस नंबर से व्हाट्सएप में ज़रूर कांटेक्ट करें। तो नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस नंबर से व्हाट्सएप में जो है कांटेक्ट करें, ठीक है। व्हाट्सएप में उर्दू का नोट से चाहिए। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।